चाचा जी, क्या मामला है आपका? मामला यह है, हमारा पुत्र शशि कपूर राय जो सभासद है, उसने जो है अध्यक्ष नगर पंचायत धर्म सिंहवा के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें लोकायुक्त की जांच चल रही है। एक होमगार्ड है धर्म सिंहवा के, जिनका नाम रोहितेश्वर पांडे है। वह इस समय धर्म सिंहवा थाने में डायल नंबर 1 से 12 की गाड़ी चलाते हैं, जो उसके क्या बोलता है अध्यक्ष के बेली और मददगार हैं। वो बहुत दिनों से चाह रहे थे कि अध्यक्ष से और शशि कपूर राय से सुलह हो जाए। सुलह नहीं हो पाया किसी कारण से। दिनांक 16/1/25 को नगर पंचायत की बैठक थी, उसमें शशि कपूर राय भी गए हुए थे। जब बैठक खत्म हो गया तो वहां से वो चले गए गौरी राई में, एक दुकान है उनके रिश्तेदार की, धर्मेंद्र नाम है, वहीं चाय पी रहे थे। इतने में जो है रोहितेश्वर पांडे अपने गाड़ी पर कुछ वर्दी धारक पुलिस कर्मियों को बैठा करके लाए और शशि कपूर राय से कहे कि इसमें सुलह कर लो। उसने सुलह करने से इनकार कर दिया। इस पर जो है रोहितेश्वर पांडे तथा उनके साथ आए हुए पुलिसकर्मी शशि कपूर राय को लात मुका डंडों से मारे पीटे, और जब तक जमीन पर गिर नहीं गया तब तक मारते रहे। और जब वो जमीन पर गिर गया तो रोहितेश्वर पांडे तथा पुलिसकर्मी सब मौके से भाग गए। इसके बाद थाना पर एक झूठा सूचना दिए कि शशि कपूर राय जो है रोहितेश्वर पांडे तथा पुलिसकर्मियों को के साथ अभद्रता करते हुए मारा पीटा है, जिस पर धर्म सिंहवा से गौरी राज तक पुलिस छावनी में बदल दी गई। तो आप कहीं पर गए, किसी के यहाँ जो है किसी अधिकारी के यहाँ गए? मैं तत्काल नहीं जा सका क्योंकि घटना 6:30 बजे के लगभग थी, रात हो गया था। और उस दिन उस घटना को देख करके मैं बहुत दुखी था, क्योंकि उसके बाद जो है शशि कपूर राय का पता भी नहीं चल पाया। हम उसी में थे। कल मैं गया था एसपी साहब के पास, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई। बाहर जो है आकर के एक बाबू मेरा दरखास्त दे लिया, उसके द्वारा कोई रिसीविंग नहीं दी गई। अच्छा, आपने जब दरखास्त दिया तो वहां से रिसीविंग आपको नहीं मिला? नहीं, रिसीविंग नहीं मिला हमको। तो आपको दिए नहीं कि आपको जानकारी नहीं था? हमको दिए ही नहीं। आपको दिए ही नहीं? तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराया जाए। दोषी पुलिसकर्मी और रोहितेश्वर के विरुद्ध जो है प्राथमिकी अंकित कराई जाए, क्योंकि पुलिस या किसी होमगार्ड या किसी चालक को यह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर लाठी डंडों लात मुका से पीटे और पीटने के बाद उल्टे उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है? ये पुरानी रंजिश का मामला है। अच्छा चाचा जी, कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि शशि कपूर राय गाली गलौज दे रहे थे, क्या ये इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, शशि कपूर राय पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो गाली गलौज नहीं दे सकते हैं और गाली गलौज देने का कोई औचित्य भी नहीं बनता, क्योंकि उनकी कहीं कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मात्र ये था कि रोहितेश्वर पांडे का उद्देश्य, चूंकि वो कोटेदार भी हैं, वो ये चाहते हैं जब अध्यक्ष मेरे पक्ष में रहेगा तो हमारा कोटा ज्यादा दिन तक चलेगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। क्योंकि कोटा का विरोध जो वीरेंद्र पांडे जी कर रहे हैं। तो आपके कहने का यह मतलब है शशि कपूर राय जी जो गाली गलौज का उनका जो वहां से दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा है वह झूठा आरोप है? वो सरासर झूठा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। अभद्रता इनके द्वारा नहीं की गई? अभद्रता शशि कपूर राय द्वारा नहीं की गई। केवल इन्होंने जो यह कहा कि सुलह नहीं करेंगे, उसी पर ये लोग ये सुनियोजित योजना के तहत जो है तो मेन कारण सुलह समझौता नहीं किए, उसी के कारण को लेके विवाद बना और इसको एक षड्यंत्र के रूप में इनके साथ साजिश की गई। आप यही कहना चाहते हैं? और यह मुकदमा जो है अगर किसी अनुसूचित जाति के साथ घटित हुई होती या किसी पुलिसकर्मी के साथ, तो FIR वो स्वयं कराता। रोहितेश्वर पांडे जो सवर्ण जाति के हैं, उनके द्वारा SC ST का मुकदमा पंजीकृत कराना इस बात को दर्शित करता है
कि कोई पुलिस कर्मचारी या जो पीड़ित व्यक्ति जिसे कहा जाता है उसके साथ कोई घटना नहीं घटी थी, इसलिए उसने कोई पंजीकृत नहीं कराया। इन्होंने केवल अपने पद का लाभ लेते हुए यह मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। आपके कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये पुराने में साजिश था, अब उनको एक मुहरा बनाया गया और उसी के लाभ मतलब उसका लाभ लेना चाह रहे हैं, बस उसी का लाभ लेना चाहते हैं विपक्ष वाले। इसमें राजनीतिक कारण भी हैं। कप्तान साहब से क्या मांग करते हैं आप? हम कप्तान साहब से यही मांग करते हैं कि जो झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इसे वापस लिया जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मी और होमगार्ड जो रोहिताश्वर पांडे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी अंकित करा करके विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाए। क्या नाम है आपका? हरगोविंद राय मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बरगदवा माफी कम रहने वाले हैं। किस थाने में आता है? धर्मसिंहवा थाना में। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, अभी खबर चला है, निकला खबर भी चल रही है, तो खबर में शशि कपूर राय जी को दोषी ठहराया गया है खबर के माध्यम से। कुछ अखबारों की कटिंग हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या उसका मतलब क्या जवाब देना चाहते हैं उस खबर के जो आधार पे? क्योंकि यह प्रकरण जो है राजनीतिक मामलों से जुड़ गया है, कुछ राजनीतिक लोग जो इस मामले को उछाल रहे हैं, जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है। केवल उसे जो है रंजिश बस कर दिया गया है, जिससे शशि कपूर राय और अध्यक्ष ग्राम नगर पंचायत धर्मसिंहवा के बीच जो जांच चल रही है उसकी कार्रवाई उसमें सुलह हो जाए। शशि कपूर राय जी को दोषी ठहराया जाए ताकि दोषी वो साबित किया जाए, यही आप मतलब उधर विपक्ष वाले कह रहे हैं। दोषी हो जाएंगे तो फिर दबाव बनेगा, तब सुलह करना आसान हो जाएगा। तो यही चाहते हैं कि आप मतलब इसकी जांच हो। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और पुलिसकर्मियों ने जो और रोहिताश्वर पांडे ने जो घटना कारित किया है उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज हो और हमारे लड़कों के खिलाफ जो रंजिश मुकदमा पंजीकृत है उसे वापस हो, तथा साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई भी पुलिस कर्मचारियों और उस होमगार्ड के विरुद्ध हो। यह एक षड्यंत्र है, यह एक षड्यंत्र है, निंदनीय है, घटना भी निंदनीय भी है और ऐसा पुलिस कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है। और चाचा जी, आपके इस खबर को हम लोग चला रहे हैं। बाकी प्रशासन से मेरी मांग है कि अगर चाचा जी के आधार पर इनकी भी सुनवाई हो और इस मैटर का पूरी जांच हो। देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।